क्या आपने कभी सोचा है कि एक जिंदा गांव कैसा दिखता है, जहाँ कोई सांस नहीं लेता? आज हम जापान के एक ऐसे रहस्यमयी गांव की यात्रा पर हैं, जहाँ इंसान मर चुके हैं। वे उनकी जगह लेने के लिए सैकड़ों गुड़ियाँ खड़ी हैं। इसे कहते हैं द वैली ऑफ डॉल्स। जापान के शिकोकू आइलैंड की गहराइयों में एक ऐसा गांव है जहाँ वक्त रुक गया है। यहाँ की गलियों में कोई शोर नहीं है, यहाँ की हवाओं में कोई हंसी नहीं गूंजती। लेकिन अजीब बात यह है कि ये गांव खाली नहीं है। आपको हर मोड़ पर लोग दिखेंगे, बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए मुसाफिर, खेत में पसीना बहाते हुए किसान और स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे। लेकिन जब आप उनके करीब जाएंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इनमें से कोई भी सांस नहीं ले रहा। ये इंसान नहीं हैं, ये इंसानों के पुतले हैं, कपड़े और रुई से बने लाइफ साइज डॉल्स। नागोरो नाम के ये गांव आज पूरी दुनिया में द वैली ऑफ डॉल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ की आबादी में इंसान सिर्फ 25 बचे हैं, लेकिन ये गुड़िया 400 से भी ज़्यादा। लेकिन ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं है और ना ही ये किसी आर्टिस्ट का कोई अजीब शौक है। ये गुड़िया यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक वजह से रखी गई हैं, एक ऐसी वजह जो आपको रोने पर मजबूर कर देगी। नागोरो कभी एक खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ सैकड़ों लोग रहते थे, बच्चे खेलते थे। लेकिन आज ये एक घोस्ट टाउन बनता जा रहा है। सवाल ये है कि लोग गए कहाँ? क्या कोई बीमारी आई या कोई श्राप? और सबसे बड़ा सवाल, ये इतनी सारी गुड़िया बनाने वाला इंसान है कौन, और वो इन गुड़ियाओं से बातें क्यों करता है? इन 400 से भी ज़्यादा डॉल्स के पीछे एक ही दिमाग है और एक टूटा हुआ दिल। वो है टुजुकिमी आयानो। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि कैसे एक बेटी ने अपने मरे हुए बाप को जिंदा करने के लिए इस गांव की पहली गुड़िया बनाई और कैसे ये गांव डॉल्स टाउन बन गया। साल था 2002। टुजुकिमी आयानो, जो कई सालों से ओसाका जैसे बड़े शहर में रह रही थी, अपने बूढ़े पिता की देखभाल करने के लिए नागोरो वापस आती हैं। लेकिन जब वो गांव में कदम रखती हैं तो उन्हें लगता है कि वो किसी गलत जगह आ गई हैं। वो गांव जहां उनका बचपन गुजरा था, जहां हर गली में लोगों की चहल पहल थी, वो अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश हो चुका है। ज़्यादातर लोग काम की तलाश में शहर जा चुके थे और जो पीछे रह गए थे वो वक्त के साथ मौत की आगोश में सो गए। आयानो को महसूस हुआ कि उनका गांव मर रहा है। एक दिन आयानो ने खेत में चिड़िया भगाने के लिए एक स्केयरक्रो बनाया। उन्होंने उस पुतले को बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखने वाला चेहरा दिया, वही पुराने कपड़े पहनाए और वही टोपी लगाई जो उनके पिता पहनते थे। उन्होंने उसे खेत में खड़ा कर दिया। लेकिन एक अजीब बात हुई। जब भी आयानो खेत से गुजरती, उन्हें लगता जैसे उनके पिता वहाँ खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। वो उस पुतले से बातें करने लगी। उन्हें महसूस हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। उस एक गुड़िया ने उन्हें वो सुकून दिया जो पूरा खाली गांव भी नहीं दे पा रहा था। धीरे धीरे ये आयानो का मकसद बन गया। जब भी गांव में कोई पड़ोसी मरता, आयानो उनकी याद में एक गुड़िया बनाती। वो उनके वही कपड़े मांगती जो वो पहना करते थे। उन्होंने उन लोगों की गुड़िया बनाई जो शहर चले गए थे, ताकि उनकी कमी महसूस ना हो। आज आप गांव के हर कोने में उन लोगों को देख सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो गुड़िया बस स्टॉप पर बैठी है, वो पुरानी दुकानों के बाहर खड़ी है, मानो वो कह रही हो, हम अभी गए नहीं हैं, हम अभी यहीं हैं। आयानो कहती है, मैं इन गुड़ियाओं को सिर्फ कपड़ा नहीं समझती, इनमें मेरे अपनों की यादें बसी हैं। जब मैं इनके पास बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा गांव फिर से भरा पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों, असली दर्द तो महसूस होता है जब आप गांव के उस स्कूल में कदम रखते हैं जहाँ की घंटी सदियों पहले बजना बंद हो गई थी। नागोरो का ये प्राइमरी स्कूल यहाँ की सबसे दर्दनाक जगह है। 2012 में इस स्कूल की आखिरी 2 बच्चे ग्रेजुएशन कर चले गए और उस दिन के बाद यहाँ की घंटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। नागोरो में अब कोई बच्चा नहीं बचा। लेकिन आयानो ने स्कूल को मरने नहीं दिया। उन्होंने हर बेंच पर एक बच्चे की गुड़िया बिठा दी। आज आप क्लास में जाएंगे तो आपको लगेगा कि पढ़ाई चल रही है, पर वहाँ सिर्फ एक गहरी खामोशी है। आयानो कहती है कि वो नहीं चाहती कि स्कूल खाली दिखे, क्योंकि जब तक बच्चे क्लास में बैठे हैं तब तक गांव का भविष्य जिंदा है। नागोरो सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये एक आईना है पूरी दुनिया के लिए। जापान की आबादी तेजी से गिर रही है और लोग इतने अकेले होते जा रहे हैं कि उन्हें ह्यूमन कनेक्शन की जगह ऑब्जेक्ट्स में सुकून ढूंढना पड़ रहा है। आज जापान है, कल कोई और देश होगा। हम डिजिटल दुनिया में इतने आगे निकल गए हैं कि हमने असली रिश्तों की कीमत भुला दी है। नागोरो की ये 400 गुड़ियाँ हमसे चीख चीख कर कह रही हैं कि पैसा, टेक्नोलॉजी और शहर सब फीका है अगर आपके पास अपने नहीं हैं। एक दिन टुजुकिमी आयानो भी नहीं रहेगी और शायद वो इस गांव की आखिरी इंसान होगी।
फिर नागोदों में सिर्फ गुड़ियाँ रह जाएंगी जो हवा के साथ हिलेंगी लेकिन कभी बात नहीं करेंगी। वो गांव जहाँ इंसान मर गए पर उनकी यादें कपड़े और रुई में कैद रह गई। आप अपने विचार कमेंट्स में लिखिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द वर्ल्ड्स ब्लूप्रिंट को।